हेलो साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल 17 फरवरी की जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, कल जो 17 फरवरी की एग्ज़ाम होने वाला है मेरे दोस्त हिंदी का, उसी के मैं सेट प्रैक्टिस करवाने आ चुका हूँ। ठीक है, सेट प्रैक्टिस करवाने आ चुका हूँ। ये सेट प्रैक्टिस 1 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम ना रात में आप लोग को सारी सेट क्लियर करवा देता हूँ, ताकि कल के एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आए तो आप लोग से कोई एक भी सवाल छूटे ना। ठीक है, तो चलिए बारी-बारी से सभी प्रश्न को आप लोग समझेंगे, जानेंगे और रिवाइज़ करते चलेंगे, और जो आप लोग को आंसर लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 1 में आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है 1 प्रश्न संख्या कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज़ किनकी रचना है? आप लोग अगर पढ़े हैं 1 वाला को जल्दी से बताएँगे। द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, देयर मैकनिज़ किनकी रचना है? तो क्या ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर सुखदेव जी का? तो जल्दी से बताएँगे इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोग को पता होगा कि द कास्ट इन इंडिया ये कहाँ से चैप्टर लिया गया है? तो ये लिया गया है, आप लोग को पता होगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा से। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा से क्वेश्चन लिया गया है, और द कास्ट इन इंडियन के लेखक जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी है। यानी आंसर जो मेरे दोस्त होगा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी प्रश्न को देखते चलेंगे, फटाफट आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, रिवाइज करते चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे यहीं पर, तो कहा गया है कि पानी पानी उतरना मुहावरा का अर्थ क्या है? पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या? शर्म शर्म ना रहना, ठीक है, या फिर पराजित होना, या फिर आप लोग को खतरे की संभावना, या फिर मुसीबत टलना। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ठीक है, पानी उतरना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो शर्म शर्म ना रहना। क्या? शर्म ना रहना। यानी आंसर जो मेरे दोस्त होगा यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगी? तो आंसर आप लोग को ए मिलेगा। ठीक है, आगे 3 नंबर बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 3 नंबर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे 3 नंबर पे बात करेंगे दोस्त, तो कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, नागरी लिपि के लेखक कौन है? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को जानकारी होगा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर आप लोग को डॉक्टर भोला तिवारी है, या बाबूराव सक्सेना जी हैं? कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक आप लोग को पता होगा कौन है, तो मूले जी है। कौन है? गुणाकर मूले जी। यानी इसका भी आंसर जो मेरे दोस्तों होने वाला है, वो 3 का भी आंसर क्या होने वाला है? तो ए ही होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को यहाँ तक के? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कहता है हिंदी हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? 4 नंबर प्रश्न का आंसर जो होने वाला है मेरे दोस्त, कि कितना होने वाला है? आप सबको पता होगा कि हिंदी वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन-कौन? तो एक एकवचन और एक बहुवचन। एक एकवचन और एक बहुवचन, आप लोग इसको पढ़े होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के? नहीं ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। ठीक है, बड़ा करके आगे बात करें, तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। कहता है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह समास जो है वो किस किस समास का उदाहरण है मेरे दोस्त? किस समास का उदाहरण पूछा है? तो कौन है? दिग्गु समास है, या वैभावी समास है, या आप लोग कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष? तो मैं बता दूं कि नवग्रह जो है, नवग्रह दिग्गु समाज का उदाहरण है। आंसर जो यहाँ पर दोस्तों होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे 6 नंबर, सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी जो थी वो कौन थी? ऑप्शन, गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की मौसी थी, गुरु नानक की पत्नी थी। सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी मेरे दोस्त? तो आप लोगों को पता होगा कि गुरु नानक। ठीक है, किनका? गुरु नानक की पत्नी थी। आंसर जो होगा मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। 6 नंबर आप लोग को कितना हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तो आगे कहता है, ठीक है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग को पता होगा कब? 7 मार्च 1911 ईस्वी। 7 मार्च 1911 ईस्वी को। यानी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। यही बात किया जाए अगला प्रश्न पे 8 नंबर पे, तो कहता है अभिव्यक्त, अभिव्यक्त शब्द में कौन उपस्वर्ग है? कौन जो है उपस्वर्ग है? अभी। तो अभिव्यक्त में जो आप लोग का आंसर होगा अभी। अभी देखिए, ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्त में उपसर्ग जो होगा वो क्या होगा? अभी। ठीक है, अभी देखिए, अभी के हटा दीजिए मेरे दोस्त, अभी को हटाइए और व्यक्त को अलग कर दीजिए। ठीक है, अभी को अलग और व्यक्त को, व्यक्ति को अलग कर दीजिए, या व्यक्त को अलग कीजिएगा। आंसर आप लोग को होगा अभी। क्या आंसर आप लोग को जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न, ठीक है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ है, उसका ऑप्शन आप लोग को अलग जगह पे मिलेगा। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे, कहता है किसने कहा था कि ध्यान रखिएगा, किसने कहा था कि महीना में भंगो ठीक हो जाएगा। कितना? अगहन महीना है, माफ कीजिएगा, कहता है कि किसने कहा कि अगहन महीना में क्या भंगू जो थी, भंगू ठीक हो जाएगा, किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था मेरे दोस्त, तो इसका ऑप्शन आप लोग को इधर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, किसने कहा था आप लोग जल्दी से बताएंगे। किसने कहा था कि अगहन के माह में जो है ना, कौन, तो भग्गू ठीक हो जाएगी। क्या ज्योतिषी कहे थे, या पंडित कहे थे, या विद्वान कहे थे, या फिर वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, कौन कहा था मेरे दोस्त 9 को, तो 9 का आंसर जो होगा ज्योतिष कहे थे। कौन कहे थे? ज्योतिष। ज्योतिष कौन होते हैं? ठीक है, ये जो ज्योतिष बने वही ज्ञानी बाबा। ठीक है ज्ञानी बाबा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। क्या 10 नंबर प्रश्न पर चर्चा करें तो कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। बहुत अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, वीवीआई प्रश्न हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर आप लोग को पता है कि कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ विद्या की इनकी है, सॉरी क्या है, ठीक है ना, विद्या है। लौट कर आऊँगा, ठीक है, लौट कर आऊँगा क्या है, कविता है, या कहानी है, निबंध है, या फिर साक्षरता है। तो लौट कर आऊँगा ये आप लोगों को क्या है, कविता है। आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर ले, तो कहता है विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के आप लोग को पता है कि 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप लोग को पता होगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कुंवर नारायण रचित है। कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण कौन से मतलब यहाँ पर कौन से पाठ के रचिता है, तो आप लोग को पता होगा कुंवर नारायण कौन से है, तो एक वृक्ष की हत्या। क्या? एक वृक्ष की हत्या इनका ही लेखक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कुंवर नारायण के बारे में। ठीक है, आंसर जो होगा वो दोस्तों बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, आगे 14 नंबर, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरी की तक्षी डराओ। ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? या लुकती, ठीक है, या लुकती अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी, ठीक है, तजी दौरा। इस पंक्ति किनका है, इन पंक्ति किनका है 14 नंबर को, तो क्या गुरु नानक जी के हैं, या फिर आप लोग को क्या घनानंद जी का है, या रसखान जी का, या प्रेमधन का है? प्रेमधन का है। तो आंसर यहाँ पर आपसे दोस्तों मिलेगा, आपको आंसर जो होगा वो सी मिलेगा। किनका है, तो जो आप लोग को एक पाठ है ये किनका है, रसखान जी का है। किनका है? रसखान जी का। आंसर आप लोग को क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे 15 नंबर कहता है बुद्धिज एवं कम्युनिज के लेखक कौन है। बुद्धि एवं कम्युनिज के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, राम राम इकबाल सिंह राकेश, या फिर आप लोग को बाबा साहेब अम्बेडकर या दिनकर जी है। कौन है? 15 नंबर जल्दी से बताएंगे आप लोग, 15 नंबर के लेखक कौन है? बुद्धिज, ठीक है, बुद्धिज्म एवं, ठीक है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज। आप लोग पता होगा ये भी किसी श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिखा गया है। और ये आप लोग लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी है लेखक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं ना? 15 के क्या हो गया मेरे दोस्त, तो 15 तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, 15 बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए 16 पे बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो 4 है। कैसे? क्योंकि संख्या 4, संख्या क्या होती है, 4 क्या है, संख्या होती है। ठीक है, 4 क्या होती है, संख्या। काला नहीं है। ठीक है, गुणवाचक हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा परिणामवाचक हो जाएगा, अधिक भी परिणामवाचक हो जाएगा। यहाँ पूछा है संख्यावाचक, तो चार आंसर आप लोग को क्या होगा, ये होगा मेरे दोस्त 16 के ए। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं ना? चलिए आगे 17 नंबर, ननकाना साहब संबंध है। ननकाना साहब संबंध है, तो आप लोग को पता है कि गुरु नानक से। कहाँ से? गुरु नानक से। क्यों? क्योंकि इनका ननकाना साहब में ही जन्म हुआ था। ननकाना साहब अभी वर्तमान में कहाँ है मेरे दोस्त, तो अभी ननकाना साहब वर्तमान में जो है वो अभी मिलेगा अभी। ठीक है, पंजाब वाला साइड में मिलता है। ठीक है, पंजाब वाला साइड में है ना। आंसर आप लोग को ये होगा ननकाना साहब। ठीक है, संबंध किनसे? गुरु नानक जी से है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है नाखून हमारी, ठीक है, डैश डैश के अवशेषण है। नाखून जो है, नाखून अगर रखते हैं आप लोग तो
कहें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पशुत्ता है, क्या है, पशुत्ता है। 18 के आप लोगों को सी आंसर मिलेगा, नाखून हमारी पशुत्ता के अवशेष है, क्या है, अवशेष है, किसका, पशुत्ता का, ठीक है। आप लोग को पता होगा यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 18 के सी आप लोग को, ठीक है। 19 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर पर चर्चा करें तो 19 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर भी कुछ इसी प्रकार से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर कहता है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा 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 कब से। आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है मिलने लगा कब से, ठीक है। 19 नंबर के तो कब से मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा आंसर आप लोग को 8वीं-9वीं शताब्दी से, 8वीं-9वीं शताब्दी से आरंभिक हिंदी का साहित्य क्या हुआ, मिलने लगा, ठीक है। आगे 20 नंबर, अमरकांत का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को बताना है अमरकांत जी का जन्म, ठीक है। आंसर आप लोग को क्या होगा, 1925 ईस्वी, कब, 1925 ईस्वी। वही बात किया जाए 21 नंबर पे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा मोहन नहीं है, बिल्कुल नहीं। सेना नहीं है। बचपन, ठीक है। बचपन क्या है, बचपन, हाँ बचपन है। पत्थर नहीं हो सकता है, क्यों, पत्थर, ठीक है, उसे तौल सकते हैं तो नहीं हो सकता है। तो बचपन आप लोग को, बचपन पता लगता है कि बचपन, ठीक है, बचपन बस खाली एक मतलब एक कहावत सा है, ठीक है। भाववाचक अनुभव करते हैं कि बच्चा है, बचपन है ना। तो आंसर आप लोगों को क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक का उदाहरण आप लोग को बचपन हो जाएगा, ठीक है मेरा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। किशोर, ठीक है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से, ठीक है। आप लोग बहादुर कहानी पढ़े हैं ना, तो चलिए बताएंगे। बहादुर से क्वेश्चन आया है, कहता है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, ठीक है, क्या प्रतिरोध करता था, प्रतिरोध करता था, या आप लोग को, ठीक है, या आप लोग को हंगामा खड़ा करता था, ठीक है, या आप लोग को चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, या रोने लगता था, क्या करने लगता था मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये चुपचाप कोनों में क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता था। शोक जब मारता था, सॉरी किशोर मारता था इसे, तो क्या करता था बहादुर, बहादुर से लिया गया है कहानी। तो बहादुर क्या करता था, तो एक कोने में खड़ा होकर हो जाता था, क्या हो जाता था, कोने में खड़ा हो जाता था। वही बात किया जाए 23 नंबर के, कहता है रूसी जाति की अशिष्टता को दृष्ट करने वाला साहित्यकार कौन है। साहित्यकार है रूसी को, ठीक है। रूसी को कौन कौन करते हैं, रूसी का ठीक है, अस्मिता को सृष्ट करने वाला साहित्यकार कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय आप लोग को पता होगा, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। 9th में से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 9th में भी पढ़ना है टॉल्स्टॉय के बारे में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक, ठीक है, कथक, ठीक है, कथक जो थे, कथक, ठीक है, कथक किनके माना जाता है, तो कथक नृत्य का मतलब नाचना होता है। इसका पर्याय कौन माने जाते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी, आप लोग को पता है कि इनको नाचने से ही, नृत्य से ही संबंध रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग खुद जानते हैं, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं 25 नंबर पे। तो 25 नंबर देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए भलाई भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूध भी क्या है, दूध है, रुक जाइए, ठीक है, दूध नहीं हो सकता है, ठीक है। सुंदरता भी आप लोग को भाववाचक है, अच्छा भी आप लोग को भाववाचक है। आंसर आप लोग को होगा, सही आंसर आप लोग को बी होगा। दूध जो है, दूध द्रववाचक है, क्या है, दूध द्रववाचक है, यानी आंसर आप लोग को 25 के बी हो जाएगी, ठीक है, 25 के बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कहता है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में कौन है, बिस्मिल्लाह खां जी हैं, या फिर आप लोग को जाकिर हुसैन जी हैं, या बिरजू महाराज जी हैं, या उपयुक्त में से सभी सही है, ठीक है। तो 26 नंबर का आप लोग को कौन हो जाएंगे, जीत जीत में निरखत हूँ बिरजू महाराज जी हैं। कौन है, बिरजू महाराज जी, आप लोग को पता होगा बिरजू महाराज। अज्ञेय ने सूत्रपात किया था, क्या छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, या पपथ्यवाद में, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो प्रयोगवाद में, आंसर प्रयोगवाद में। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, रामावतार स्वर संधि है। प्रमाति प्रमानंद भी आप लोग को स्वर संधि है। कबीर 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 ठीक है, कविंद्र, ठीक है, कविंद्र भी आप लोग को है, ठीक है। स्वर संधि आप लोग को, यानी अभी आंसर जो यहाँ होने वाला है उस उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। मदन है, चलिए आप लोग को बताना है, मदन है, मदन क्या है,
सोफार का बेटा था, शेर साहब का बेटा था, या किरानी का बेटा था, शेर साहब के मित्र का बेटा था। 29 नंबर प्रश्न का जवाब देना है आप लोग को। 29 नंबर, ठीक है। मदन किसका था? तो किरानी का बेटा था। किसका? किरानी का बेटा था, ठीक है, किरानी का बेटा था, ठीक है। 20 के दांत की कहानी, 20 के दांत से लिया गया है, ठीक है। 30 नंबर, बात करते हैं 30 के। अन्य पुरुष डैश डैश भेद है, क्या है? अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष क्या है भाई? ठीक है, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष में क्या इसका उदाहरण है? तो भाव, क्या है? भाववाचक सर्वनाम का उदाहरण है, डैश डैश, ठीक है। अन्य पुरुष भाववाचक भेद है, क्या है आंसर? आप लोग को यहाँ पर डी हो जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था, कौन बांधे थे? उनके पिताजी ही तो बांधे थे, उनके पिताजी ही बांधे थे, आप लोग को पता होगा, ठीक है, उनके पिताजी ही बांधे थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 32 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? भाई लगता है ना, लौट कर आऊंगा, ठीक है, लौट कर आऊंगा पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो आंसर आप लोग को मिलेगा जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास, ठीक है, जीवनानंद दास जी हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं 33 नंबर। जापान पर परमाणु बम गिराया गया, सॉरी, जापान पर परमाणु बम गिराया, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था? क्या इंग्लैंड ने गिराया था, अमेरिका ने, चीन ने, या रूस ने? तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड पर परमाणु बम गिराया गया था। कौन कौन गिराया था? ध्यान रखिएगा, 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में अमेरिका ने गिराया था। कौन? अमेरिका ने गिराया था। चलिए बताएंगे, जापान ने, जापान के कौन कौन से शहर पे, ठीक है, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। रोन नदी डैश डैश है, रोन नदी डैश डैश है, कहाँ में है? तो आप लोगों को पता है फ्रांस में है। कहाँ में है? फ्रांस में है, ठीक है। दिग्गु समास नहीं है, दिग्गु समास नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, दिग्गु समाज कौन नहीं है? तो भाई बहन नहीं है। क्या है? भाई बहन नहीं है। भाई बहन कौन सा समाज से? आप लोग जल्दी से बताएंगे। भाई बहन जो है वो क्या? दवंद समास है। दो लगातार आने वाला चीज को हम लोग दवंद समास कहते हैं, ठीक है। जानकारी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 35 के बाद आप लोग को क्या है? 36। 35 के बाद क्या है? तो 36 नंबर से बात कर लेते हैं ना। 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर कहता है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? क्या मांगना चाहता था? खेलने के लिए, खाने के लिए, या फिर आप लोग को क्या करने के लिए? खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए? तो आपको आंसर आप लोग को कुएं में पालने के लिए ही हो जाएगी, ठीक है। कविता नहीं है। अक्षर ज्ञान स्वदेशी हमारी नींद शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। क्या? शिक्षा और संस्कृति जो है वो कविता क्या है? नहीं है, ठीक है। बाकी सब कविता है, बाकी सब कविता है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। चलिए, मोहारा नदी शहर शहर से दूर थी कितना भैया? 38 नंबर की। मोहारा शहर कितनी दूर थी? तो ध्यान रखिएगा, 3 मील दूर थी। कितनी दूर थी? 3 मील दूर थी मेरे दोस्त, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से कहता है, राजदूत में है। राजदूत में क्या है? राजा का दूत, ठीक है ना, तत्पुरुष है, या फिर आप लोग के अभिभाव है, या कर्मधार है, या दबंध है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट में, क्या है? तो आप लोग को पता है कि दोनों पद प्रधान, राज है और राज का दूत है, यानी आंसर आप लोग को ये तत्पुरुष समास हो जाएगी। अबयो नदी के किनारे बसा था, रोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे बसा हुआ था अबयो। अबनियो, ठीक हो, अबनियो आप लोग को पता होगा, जल्दी से बताएंगे अबनियो का लेखक कौन है कमेंट में। गिरधर लाल है, कौन है गिरधर लाल जी? कौन है? शेर साहब के मित्र थे, शेर साहब का भाई थे, मदन के पिता थे, या फिर आप लोग को कौन? शेर साहब की पड़ोसी थे। तो ध्यान रखिएगा, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। आंसर जो होगा आप लोग को सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सत्तू के मारे, सत्तू सत्तू, ठीक है, संतु संतु मार, संतु डैश डैश के मारे काँप रहा था। किससे, कौन चीज़ से काँप रहा था? तो सत्तू ठंड के मारे काँप रहा था, क्योंकि मछली मछली लाने गया था, तो यहाँ पर बारिश हो गई थी तो भीग गया था, है ना, ठंड से काँप रहा था। आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या है भैया? तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? देखो बताइए, क्या पूर्व पद प्रधान होता है? नहीं होता है। उत्तर पद नहीं होता है। दोनों पद नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि में, यानी आंसर आप लोग को डी मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर डी मिलेगा। 44 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश कौन से बताए हैं? तो कौन से बताया गया है मैक्स मुलर द्वारा? तो भारत बताया गया। आंसर आप लोगों का क्या होगा? वो डी हो जाएगी। क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। भारत को क्या बताए हैं? सबसे संपूर्ण भरा हुआ बताए हैं देश, ठीक है। कौन? मैक्स मुलर जी बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हैं? मैक्स मुलर जी बताए थे। चलिए आगे बात करते हैं।
कमरुद्दीन का जन्म हुआ था, कमरुद्दीन का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा ये कहाँ हुआ था। तो आप लोग को आंसर जो होगा वो आंसर आप लोग को बी मिलेगा, बिहार डुमरा में। कहाँ में? बिहार के डुमरा में हुआ था, है ना, बिहार के डुमरा में हुआ था। आगे बात करते हैं, कहता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या होगा? व्यंजन। तो व्यंजन पुनर्जन्म नहीं है व्यंजन संधि का, ठीक है। चलिए आगे, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे, तो कहाँ के निवासी थे? डुमरा का। कहाँ के? डुमरा के। आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। डुमरा कहाँ में है? तो डुमरा आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है डुमरा कहाँ में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी। हर हर कोई जानता है, सभी कोई पढ़ रखा है इस चीज़ को, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? आगे, ठीक है। ठीक है, धर्मात्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? 49 नंबर, जल्दी से बताएंगे। धर्मात्मा, 49 नंबर का आंसर आप लोग को क्या होगा? धर प्लस आत्मा, आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। जन्म से ही पागल थी पंपाती, लक्ष्मी, मग्गू या फिर सीता। 50 नंबर आंसर आप लोग को मग्गू, क्या होगा? मंगू, ठीक है। मंगू क्या थी? बचपन से ही पागल थी मेरे दोस्त, बचपन से ही क्या थी? पागल थी। निबंध है, क्या निबंध है? परंपरा का मूल्यांकन, मछली बहादुर, भारत माता। तो ध्यान रखिएगा, भारत माता क्या है आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, भारत माता क्या है? तो निबंध है। आगे बात कर लेते हैं, कहता है कि संगीत संतरा सूत्र वाद्यों में है, क्या है? वाद्यों में है। तो ध्यान रखिएगा, शहनाई है, तबला है, बांसुरी है या ढोलक है। तो आप लोग को इसको कमेंट, आप लोग को करके कमेंट जो है आप लोग को करके बताना है कि आप लोग को 52 नंबर का क्या होगा। एक से लेकर के पूरे हम ना आप लोग को 50 प्रश्न तक करा दिए हैं, 51 तक करा दिए हैं, ठीक है। मैं बताऊं कि एक सेट आप लोग को रेडी है, अगला सेट देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुरंत अगला वीडियो में बनाऊंगा अगला सेट पे, ठीक है। अभी इतना ही, जय हिंद। आप लोग को कल एग्जाम में पक्का है कि यहाँ से आप लोग को 10 नंबर पक्का, एक प्रश्न 10 को पक्का पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना ही, जय हिंद मेरे दोस्त।